31 मार्च बीत चुकी है और फाइनेंशियल क्लोजिंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ऐसे में दो बैंकों को लेकर जो खबर आ रही है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली, हैरान करने वाली और निवेशकों से लेकर बैंकिंग सेक्टर को परेशान करने वाली है। यह खबर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी हुई है। मार्च की तिमाही में विदेशी निवेशक, जिन्हें एफआईआई भी कहा जाता है, उन्होंने भारतीय बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ी निकासी की है, जिसमें सबसे ज्यादा असर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर दिखा है। दोनों बैंकों को मिलाकर करीब 45,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है, जो कि वित्तीय शेयरों से कुल 60,000 करोड़ रुपए के आउटफ्लो का लगभग 75% है। इन दोनों शेयरों में गिरावट हुई है। वैश्विक तनाव बरकरार है और आरबीआई के नए नियम और बैंक विशेष घटनाओं ने निवेशकों का भरोसा बाजार से कमजोर कर दिया है। हालांकि मजबूत नतीजों के बावजूद इन बड़े बैंकों के शेयर दबाव में रहे हैं, जिससे बाजार में अब चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। मार्च की तिमाही भारतीय बैंकिंग शेयरों के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रही है, खासकर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के लिए। विदेशी निवेशक इन दोनों बैंकों में मिलाकर करीब 45,000 करोड़ की भारी बिकवाली की है, जो कि पूरे वित्तीय सेक्टर से निकले कुल निवेश का लगभग 75% हिस्सा है। डेटा के मुताबिक एचडीएफसी बैंक में करीब 35,000 करोड़ की बिकवाली हुई है, मतलब निवेशकों ने अपना पैसा निकाल लिया है, जिससे एफआईआई की हिस्सेदारी घटकर 47.66% से घटकर 44% रह गई है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक में लगभग 10,000 करोड़ की निकासी हुई है और हिस्सेदारी 43.87% से घटकर अब 34.48% पर आ गई है। इस भारी बिकवाली के पीछे कई कारण रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के मामले में चेयरमैन के अचानक इस्तीफे ने निवेशकों की चिंता को बढ़ा दिया। इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर अब सवाल खड़े होने और शेयर पर दबाव बढ़ा। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के जैसे ट्रेड वॉर और पश्चिमी एशिया में जिस तरह का संघर्ष चल रहा है, उसने निवेशकों को जोखिम वाले एसेट्स से दूरी बनाने के लिए मजबूर कर दिया। इसका असर भारतीय बैंकिंग शेयर बाजारों पर भी साफ तौर पर नजर आया। यही वजह है कि जो विदेशी निवेशक थे, उन्होंने भारतीय बैंकों में जमा अपने पैसों को निकाला, क्योंकि वो सुरक्षित निवेश चाहते थे और इससे शेयर्स पर दबाव बढ़ा है और भारतीय बैंकिंग प्रणाली थोड़ी कमजोर होती नजर आई।